नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद ट्रिक्स की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, कल हमने यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था। यूनिट डिजिट में अपन ने कल देखा था 0, 1, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या की आप घात कितनी भी कर लो, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में भी इकाई का अंक सेम रहेगा। उसके बाद अपन ने कल की वीडियो में ये भी देखा था कि अगर इकाई का अंक किसी संख्या में 4 या 9 हो और उनकी घात कुछ भी हो तो हम जो वैल्यू आएगी उसके अंदर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी हम कल की वीडियो में देख चुके थे कि 4 के अंदर अगर 4 किसी संख्या में इकाई का अंक 4 हो और उस संख्या की अपन कुछ घात करते हैं 100, 150, 300, 500 या कुछ भी, तो अगर जो घात है वो विषम हो तो जो वैल्यू आएगी उसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। और अगर घात सम हो तो जो वैल्यू आएगी उसके अंदर इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार अपन ने 9 के लिए भी देख लिया था। 9 के लिए अपन ने क्या देखा था कि अगर घात विषम हो तो जो वैल्यू आएगी उसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। और अगर घात सम हो तो जो वैल्यू आएगी उसमें इकाई का अंक 1 होगा। तो अपन ने 1, 0, 1, 5, 6, 4 और 9 की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2, 3, 7 और 8 की। जो शेष बची हुई संख्या हैं 2, 3, 7 और 8 की हम बात करेंगे कि 2, 3, 7 और 8 में अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से हो और उसकी आपको घात करनी हो तो जो वैल्यू आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये हम आज देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 से। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 की घात अगर 1 है तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। बिल्कुल 2 होगा। 2 की घात 2 है, इसकी वैल्यू 4 होगी और इसका इकाई का अंक भी 4 ही होगा। 2 की घात 3 है, इसकी वैल्यू 8 होगी और इकाई का अंक भी 8 ही होगा। 2 की घात 4 है, मतलब कि 16, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। 2 की घात 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 32 होगी, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। 2 की घात 6, इसकी वैल्यू होगी 64, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो आप एक बात यहाँ नोटिस करना कि 2 की घात 1, 2, 3 और 4, 2 की घात 5 जैसे ही वापस आई, क्या 2 की घात 5 में जो इकाई का अंक है क्या वही 2 की घात 1 में इकाई का अंक है? बिल्कुल है। जो 2 की घात 2 में इकाई का अंक है वही 2 की घात 6 में इकाई का अंक है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 की घात 5 और 2 की घात 4, 1 में 2 की घात 4 का डिफरेंस और 2 की घात 6 और 2 की घात 2 में भी 2 की घात 4 का डिफरेंस। तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि जो 2 की घात 5 होगी इसमें जो इकाई का अंक होगा वही 2 की घात 1 में इकाई का अंक होगा और वो कितना होगा, 2 होगा। तो क्या 2 की घात 5 है, जो ये घात 5 है, इस 5 में मैंने, क्योंकि देखो प्रत्येक 4 घात के बाद वापस पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने क्या किया, 2 की घात जो घात 5 है इस 5 में मैंने 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने के बाद रिमेनिंग शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 1। तो क्या 2 की घात 1 जो है उसका मान भी 2 है और 2 की घात 5 का मान भी 2 है। ये मैंने आपको 2 की घात 5 और 2 की घात 1 के बीच समझाया है। मैंने आपसे पूछा 2 की घात 9, तो आप क्या करेंगे, जो 9 है इसके अंदर 4 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 8 तक भाग चला गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 1 शेषफल बचा।
तो जो 2 की घात 9 में इकाई का अंक होगा वो ही 2 की घात 1 में इकाई का अंक होगा और वो 2 होगा। मैंने लिया 2 की घात 18। मैंने क्या किया, 2 की घात 18 में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 18 में 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, शेष कितना बचा, 2 शेष बचा, रिमेनिंग 2 शेष बचा। तो मतलब जो 2 की घात 18 में इकाई का अंक होगा वो ही 2 की घात 2 में इकाई का अंक होगा, मतलब कि 4। तो जो बड़ी से बड़ी घात होती है, मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिया, 2 की घात 234 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 234 जो घात है इसमें आप दो 4 का भाग, 4 पंजे 20, 3, 4 7 28, 4 8 32, शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 2। तो जो 2 की घात 34 में इकाई का अंक होगा वो ही 2 की घात 2 में इकाई का अंक होगा और वो होगा 4। तो आपको ये 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अपन 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, इसमें घात में अपन 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 की घात 1, 2, 3 और 4 के बाद जो 2 की घात 5 है यहाँ से वापस पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है, जो यूनिट डिजिट है यहाँ से वापस सेम आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अपन यहाँ पे 4 का भाग दे रहे हैं इस संख्या को छोटा करने के लिए कि जो 2 की घात 34 में इकाई का अंक होगा वही 2 की घात 2 में इकाई का अंक होगा, और 2 की घात 2, 3, 4 ये अपने को इकाई के अंक पता है, अपन यहाँ से सीधा इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो ये तो था 2 का कॉन्सेप्ट। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ 2 के। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि अपन 4 का भाग क्यों देते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया 352 की घात 144, और क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ एक बार। यह आपके सामने क्वेश्चन है कि 352 की घात 144 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 2 है, मतलब कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 2 की घात 144 में यूनिट डिजिट होगा। और 2 की घात 144 में यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे आपको बताया है, घात में 4 का भाग देंगे, 4 तरी 12, 2 बचे, 4 7 28, 4 छन 24, कंप्लीट हो गया। मतलब कि 2 की घात, शेषफल 0 बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि आप किसी संख्या में 4 का आपने भाग दिया है तो उसका शेषफल एक तो 0 बचे, या फिर उसका शेषफल चार बचे। क्या बात बराबर है? बिल्कुल बात बराबर है। कैसे बराबर है समझने की कोशिश करना। 40 है, 40 में आपने 4 का भाग दिया, 10 बार कंप्लीट भाग गया, रिमेनिंग कितना बचा, 0 बचा। 40 में आपने 4 का भाग दिया, 9 बार कंप्लीट गया, रिमेनिंग 4 नाम 36, रिमेनिंग कितना बचा, 4 बचा। तो रिमेनिंग 4 बचो या 0 बचो, रिमेनिंग तो है ही सही। मैंने इसमें 4 ही तो बढ़ाया है, 2 की घात 0 जो है उसमें मैंने 4 ही तो बढ़ाया है, 2 की घात 4 ही तो किया, 2 की घात 0 की वैल्यू 2 की घात 4 ही तो रखी है। 2 की घात 1 है, इसमें मैं 4 बढ़ा दूं, 2 की घात 5 लिख दूं, तो इन दोनों में भी तो इकाई का अंक सेम होगा। तो मैंने भी तो यही किया कि जहां 2 की घात 0 आया, जहां शेषफल 0 आया, 2 की घात 0 आया, उसमें जगह मैंने 2 की घात 4 रख दिया। बात समझ में आई नहीं है? इकाई का अंक दोनों का सेम होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 की घात 1 और 2 की घात 5 का इकाई का अंक सेम होगा, 2 की घात 2 और 2 की घात 6 का इकाई का अंक सेम होगा, 2 की घात 3 और 2 की घात 7 का इकाई का अंक सेम होगा। मैंने घात में 4 जोड़ा है, घात में 4 जोड़ा है, घात में 4 जोड़ा है, तो क्या मैं यहां पर घात में 4 नहीं जोड़ सकता? बिल्कुल जोड़ सकता हूं, क्योंकि 2 की घात 0 का अपने को पता नहीं है,
कि 2 की घात 0 में इकाई का अंक क्या होगा, लेकिन 2 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा ये तो अपने को पता है ही सही। 2 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक 6 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जब शेषफल 0 बचे, तो शेषफल 0 बचे मतलब 2 की घात 4, 2 की घात 4 का इकाई का अंक क्या होगा, 6। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको सीधा सीधा निकालना है। 144 में आपको 4 का भाग देना है। 4 तेरी 12, 2, 4 छंग 24, कंप्लीट भाग चला गया। शेषफल 0 बचा, मतलब कि 2 की घात 4, और 2 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। मैंने एग्जाम्पल बदल लिया, एग्जाम्पल सेम ले लेता हूँ। 352 की घात अब मैं ले लेता हूँ 145 ले लेता हूँ। पिछली बार 144 लिया था, 145 लिया। 145 में आपको ये देखना है कि क्या है, यूनिट डिजिट 2 है। 2 की घात 145 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 352 की घात 145 का यूनिट डिजिट होगा, वही उसका इकाई का अंक होगा। 145 में आपने 4 का भाग दिया, 4 तेरी 12, 2, 4 छंग 24, रिमेनिंग कितना बचा, 1 बचा। मतलब कि जो 2 की घात 145 का इकाई का अंक होगा वही 2 की घात 1 का इकाई का अंक होगा, और वो होगा 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 का समझ में आया होगा। 4 से भाग देना अपन क्यों देते हैं 4 से भाग, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि 4 घात के बाद वापस इकाई के अंक की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। 2 की अपन बात कर चुके हैं, सेम इसी प्रकार अपन बात करते हैं 3 की। मैं आपसे पूछता हूँ 3 की घात 1 है, इसमें इसका मान होगा 3 और इसका इकाई का अंक भी 3 ही होगा। 3 की घात 2 है, इकाई का अंक 9 होगा। 3 की घात 3 है, 27, इकाई का अंक 7 होगा। और 3 की घात 4 है, 81, इकाई का अंक 1 होगा। जब मैं 3 की घात 5 करूँगा तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 243 आते हैं। 243 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। तो क्या यहाँ पे भी 3 की घात 1 और 3 की घात 5, इन दोनों में इकाई का अंक सेम है। इसी प्रकार 3 की घात 2 और 3 की घात 6 में इकाई का अंक सेम होगा। इसी प्रकार 3 की घात 3 और 3 की घात 7 में इकाई का अंक सेम होगा। तो क्या यहाँ पर भी 4 के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 153 की घात 197 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, जो घात है घात में आप भाग दीजिए 4 का, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, बचे 3, 4 नाम 36, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 1। मतलब कि जो 3 की घात 197 में इकाई का अंक होगा वही 3 की घात 1 में इकाई का अंक होगा, और 3 की घात 1 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। लो मैंने चेंज कर लिया, इसको 198 कर लिया यहीं पे। 2 सेकेंड इंक डाल लेता हूँ। तो देखना दोस्तों, मैंने इसको यहीं पे चेंज कर लिया, मैंने इसको 398 कर लिया। 153 की घात 198 है, 153 की घात 198 में इकाई का अंक क्या होगा, जो 3 की घात 198 में इकाई का अंक होगा। और 3 की घात 198 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 198 में भाग देंगे 4 का। 4 चौक 16, बचे 3, 4 नाम 36, बचे 2, 3 की घात 2, शेषफल क्या बचा 2। तो जो 3 की घात 198 में इकाई का अंक होगा वही 3 की घात 2 में इकाई का अंक होगा, और 3 की घात 2 में इकाई का अंक हमें पता है 9।
तो ये था 3 का कॉन्सेप्ट। मतलब कि 2, 3, 7 और 8 में कॉन्सेप्ट सेम लगेगा कि जो घात है, अगर घात बड़ी है तो घात में आप 4 का भाग करके उसको छोटी से छोटी करने की कोशिश करें, रिमेनिंग निकालें, जो शेषफल बचता है वही घात अप्लाई करें। और इन 4 को आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 की घात 1 में 3 होता है, 3 की घात 2 में 9 होता है। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 3 की घात 4 तक तो आप इकाई का अंक निकाल ही सकते हैं। ये 3 का कॉन्सेप्ट था। बात करते हैं 7 के कॉन्सेप्ट की। 7 में भी मैंने आपसे पूछा कि 7 की घात 1 7, इकाई का अंक भी 7। 7 की घात 2 7 7 है 49, इकाई का अंक क्या होगा 9। 7 की घात 3 343, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। और 7 की घात 4 जब अपन करेंगे तो इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। ये मैंने डायरेक्ट इकाई का अंक कैसे निकाला है कि 7 की घात 3 में इकाई का अंक, 7 की घात 3 का मान 343 है, मेरे को 7 की घात 4 में मात्र केवल इकाई का अंक याद करना है। तो मैंने क्या किया, 7 की घात 3 गुणा 7, 7 की घात 4 को ये लिख सकता हूँ 7 की घात 3 गुणा 7। 7 की घात 3 का वैल्यू क्या है 343, 7 3 21, 1 होगा, सॉरी 7 3 21, 21 में इकाई का अंक 1। तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया 617 की पावर 142 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कैसे याद करेंगे, वही कि 4 के बाद वापस पुनरावृत्ति होती है, इसलिए अपन घात में 4 का भाग दे लेंगे। घात में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा 4 तरी 12, 2 4 पंजे 20, 2 मतलब कि रिमेनिंग बचा 2। तो जो 7 की पावर 2 में जो इकाई का अंक होगा वही 617 की पावर 142 में इकाई का अंक होगा। और 7 की पावर 2 में इकाई का अंक अपने को पता है क्या होता है 7 7 49, मतलब कि इकाई का अंक 9। तो 7 का कॉन्सेप्ट ये था, ये चीज़ें आप नोट कर लें। ये जो 7 की घात 1 2 3 4 में जो इकाई के अंक हैं, ये वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप नोट करके रखें, आपको इजीली सीधा याद हो तो अच्छी बात है। 2 की बात हो गई, 3 की बात हो गई, 7 की बात हो गई। अब हम बात करेंगे 8 की। 8 की घात 1 में इकाई का अंक 8, 8 की घात 2 8 8 64, इकाई का अंक 4, 8 की घात 3 4 8 32, इकाई का अंक 2, और 8 की घात 4 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। अब मैं 8 की घात 5 निकालूंगा तो 8 छंग 48, इकाई का अंक वापस 8 हो जाएगा। मतलब कि 4 के बाद वापस पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी 4 तक अपने को याद रखना है। और जो घात होवे बड़ी तो उसमें अपने को 4 का भाग देना है, उसका रिमेनिंग लाने की कोशिश करना है कि उसका रिमेनिंग कम से कम आवे। और जो रिमेनिंग जो बचेगा वो अपन घात में लगाएंगे, और उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वही पूरी संख्या की यूनिट डिजिट के बराबर होगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया 188 की पावर 196 में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। आप इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, जो घात है 196, इसमें आप 4 का भाग दीजिए। 4 चौक 16, 3 4 नाम 36, पूरे बार चला गया। मैंने आपको कहा था कि अगर पूरी बार भाग चला जाए, मतलब शेषफल अगर 0 बचे तो वह 4 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको 2 के कॉन्सेप्ट में समझा दिया था। तो जो 188 की घात 196 है, इसमें जो इकाई का अंक होगा वही 8 की घात 196 में इकाई का अंक होगा। और जो 8 की घात 196 में इकाई का अंक होगा वही 8 की घात 4 में इकाई का अंक होगा। और अपने को पता है 8 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है। तो सिंपली हम इतनी बड़ी घात के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इकाई का अंक अपने को अगर ज्ञात करना हो तो मैंने आपको
सबका कॉन्सेप्ट समझा दिया है 0 से लेकर 9 तक की संख्या का, कि कैसे हमने इनका आंसर निकाला है, कैसे हम बहुत ईजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। एक बार वापस 0 1 5 6 सेम रहेगा, 4 और 9 में सम और विषम वाला फंडा लगेगा, और 2 3 7 और 8 में घात में अपने को 4 के भाग देना है, वो वाला फंडा लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट, घात वाली यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं घात वाले क्वेश्चनों में, जिसके अंदर आपको कोई संख्या हो, उस संख्या की अपने को घात दे रखी हो बहुत ज़्यादा, जिनको हम सोल्व नहीं कर पाते ईजीली, तो उनको सोल्व करने की ये बहुत ही आसान ट्रिक है जो इस यूनिट डिजिट के अंदर हमने बताई है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है यहाँ पे। अब अपन एक काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं यूनिट डिजिट के, जो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इन क्वेश्चंस के माध्यम से। उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा यूनिट डिजिट का। ज़्यादा खास बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, लेकिन ईजी है, पूछते रहते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 51 × 52 × 53 × 54 × 59 तक। इसकी जो वैल्यू होगी उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा वो अपने को बताना है। तो आप कैसे सोल्व करोगे? मैंने शुरुआत इसी से की थी, जो पिछली वीडियो में मैंने शुरुआत इसी से की थी कि जो गुणा वाले क्वेश्चन हो उनके अंदर अपन यूनिट डिजिट याद करने के लिए क्या करते हैं कि जो प्रत्येक संख्या है उसके यूनिट डिजिट को अपन गुणा करते हैं और अंत में इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर अच्छी सीखने वाली बात क्या है ऐसे क्वेश्चन में, कि 51 से लेके 59 तक 59 तक जो संख्या है उनके यूनिट डिजिट के अपन गुणा करेंगे। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा, 8 गुणा, 9। इसमें जो इकाई का अंक होगा वही इस टोटल जो ये गुणा है इसकी जो वैल्यू है जो आएगी उसका इकाई का अंक होगा। अब यहाँ समझने वाली चीज़ देखना, इसको आप और ज़्यादा शॉर्टकट कैसे कर सकते हो, आप एक एक तो गुणा करने से रहे, शॉर्टकट देखना। ये मेरे पास है 5 और ये मेरे पास है 2। 2 गुणा 5 किया कितने हैं? 10 आए। इसको आप पहले शुरुआत से समझो एक बार, कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 में इकाई का अंक 4, 4 पंजे 20, 20 में इकाई का अंक 0 आ गया। 0 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ओवरऑल जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा, 0 आएगा। तो आप इसको यहाँ से गुणा करना क्यों प्रारंभ करते हो? आप ये देखो कि आपके पास जो गुणा है उस गुणा के अंदर अगर 5 है और 2 है तो 5 दूनी 10 होते हैं। 10 में यूनिट डिजिट 0 आ चुका है, तो आप 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ये आपको पता है कि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों के अंदर इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता है कि मुझे यूनिट डिजिट को गुणा करना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, 54 के बाद 55 है, 55 में यूनिट डिजिट 5 है। तो आपको पता है 5 दूनी 10 हो जाते हैं, यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देखते ही दे सकते हो कि यहाँ 2, यहाँ 5, 5 दूनी 10, 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा यूनिट डिजिट। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है,
3333 की पावर n में इकाई का अंक 7 है, तो 7777 में की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। समझने की कोशिश करना। 3333 में की पावर n में इकाई का अंक क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। मतलब कि 3 की पावर n का इकाई की अंक 3 की पावर n का यूनिट डिजिट 7 है। यहाँ पे मैं n का मान क्या रखूँ कि यूनिट डिजिट 7 आ जाए। 3 एकम 3, 2 रखूँ तो 3 त्रेगा 9, 3 रखूँ तो 3 त्रेगा 9 3 27 आते हैं। 27 में यूनिट डिजिट 7 होता है। मतलब कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा। n की वैल्यू मेरे को पता चल गई 3, तो 7777 है। इसकी घात n मतलब इसकी घात 3। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट होगा जो 7 की घात 3 में यूनिट डिजिट होगा। और 7 की घात 3 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 7 49, 9 9 7 63, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन आया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इंक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो। 2167 की घात 432 गुणा 3144 की घात 137 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। 2167 की घात 432 में इकाई का अंक क्या होगा, जो 7 की घात 432 में इकाई का अंक होगा। 7 की घात 432 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 3 7 और 8 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि घात में 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 7 28, 4 8 32, कंप्लीटली भाग जा रहा है पूरा पूरा, मतलब कि 0, शेषफल 0 बच रहा है। मैंने आपको बताया था शेषफल 0 मतलब कि 4, तो 4 की घात 7 की घात 4 गुणा 3144 की घात 137 में यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 4 की घात 137 में यूनिट डिजिट होगा। 4 की घात यहाँ पे सम है या विषम है, 4 की घात विषम है। कल अपन ने क्या देखा था कि अगर 4 की घात विषम हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। 7 की घात 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, मतलब कि 1 गुणा 4 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो यूनिट डिजिट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यूनिट डिजिट से नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। मैंने आपको यूनिट डिजिट में बताया 0 1 5 6 के लिए सेम रहेगा, 4 और 9 के लिए सम और विषम वाला फंडा, और 2 3 7 8 के लिए घात में 4 का भाग देकर घात को कम करना और उसका यूनिट डिजिट निकालना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे अपना यूनिट डिजिट का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आगे से अपन अर्थमेटिक के टॉपिक लेंगे, लाभ हानि प्रतिशत, बट्टा, साझेदारी। ये क्वेश्चन ये टॉपिक अपन एक एक करके उठाएंगे।
तो यूनिट डिजिट का यहीं पे एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करना, आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।